हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था, अनुच्छेद 81, 80, 81 और 82 के बारे में बता दिया था। आज उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि सीरीज जो है भाग 5 की जो सीरीज है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वो चल रही है। दोस्तों, मैंने आपको 79, 80 और 81 तक बता दिए थे। अब उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को यहाँ से अनुच्छेद 85 से। तो अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद सत्र का सत्रवासन। तो संसद सत्र का सत्रवासन, संसद सत्र का सत्रवासन, संसद सत्र का सत्रवासन व विघटन। तो संसद सत्र का सत्रवासन और विघटन किसके बारे में बताया गया है? 85 में कहा गया है। अब देखते हैं इसके आगे का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 87 में क्या कहता है? अनुच्छेद 87 में कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें बताया गया है? 87 में बताया गया है। अब इसके आगे के देख लीजिए, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति 89 में बताया गया है। अब इसके आगे का अनुच्छेद क्या है? यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो बड़ी मेहनत से वीडियो जो है दोस्तों बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और आपका प्यार और आभार अगर हमें मिलता रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये देखिए 90 में क्या कहता है? 90 में कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति, के पद रिक्त के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? तो राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्त के बारे में बताया गया है 90 में। अब आते हैं अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 देखिए क्या कहता है? तो अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें है? 93 में है। अब इसके आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 93 तक। अब इसके आगे जो है देखते हैं हम। इसकी सीरीज जब दोस्तों खत्म हो जाएगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के, उसके बाद हम संविधान संशोधन के, उसके बाद संविधान के भाग, उसके बाद अनुसूचियां, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं संविधान से रिलेटेड उनके बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप देखिए दोस्तों अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद रिक्त
पद रिक्त, पद त्याग या पद से हटाया जाना, या पद से हटाया जाना। एक इसमें है अनुच्छेद 94 में बताया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद इसके आगे का जो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 97 में कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, सभापति और उपसभापति का वेतन, उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है ये 97 में। तो यहाँ तक आ गया, 97 तक हमने आपको दिखा दिए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अब इससे आगे का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105। 105 में क्या कहता है? 105 में कहता है कि संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार किसमें है? 105 में है। संसदीय विशेषाधिकार 105 में है। 108 में क्या है? तो 108 में कहता है लोकसभा, राज्यसभा जब साधारण विधेयक पर असहमति जाहिर करते हैं तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक किसने बताया गया है? 108 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। 109 में देखते हैं क्या है? अनुच्छेद 109, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया किसमें बताया गया है? 109 में बताया गया है, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। अब इससे आगे का जो है अनुच्छेद 110, 110 में क्या कहा गया है? 110 में कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा 110 में बताया गया है। तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 109 में बताया गया है धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया, 108 में बताया गया है संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की साधारण विधेयक पर असहमति पर राष्ट्रपति बुला सकता है, संयुक्त बैठक 108 में। 105 में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। अब इससे आगे की जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं। क्या हो गया? 110। 111 में देखिए क्या है? 111 में कहता है कि पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति का एक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जिसे बोलते हैं वीटो पावर या फिर पॉकेट शक्ति। तो वीटो पावर की शक्ति लिख सकते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर या फिर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बताया गया है 111 में। 112 में क्या है? 112 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण,
तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है 112 में, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में बताया गया, जिसे हम बजट कहते हैं। अब आते हैं 112, 124 देखते हैं। 124 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान बताया गया है 124 में बताया गया है। अब उच्चतम न्यायालय होगा तो 126 में क्या बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायमूर्ति। तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायमूर्ति या फिर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति, ये बताया गया है 126 में। तो यहाँ तक हो गया। 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बताया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। 124 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कहा गया है। 126 में उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायमूर्ति। अब इससे आगे 111 के बाद देखिए 112 हो गया, 124 हो गया, 126 हो गया। अब आते हैं 127। 127 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश किसने बताया गया है, 127 में बताया गया है। अब 129 में 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है 129 में। अब 143 में हम लोग पहले आपको बता दिए थे, 143 में जब राष्ट्रपति बता रहे थे, तो 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि उस परामर्श को माने ही। 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर, राष्ट्रपति सार्वजनिक मुद्दों पर, राष्ट्रपति सार्वजनिक मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। परामर्श ले सकता है। तो परामर्श ले सकता है किसने बताया गया है, 143 में। तो राष्ट्रपति सार्वजनिक मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, 143 में बताया गया है। तो ये हो गए दोस्तों आज का वीडियो। आज के जो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 85, 87, 89, 90, 93, 94, 97, 105, 108, 109, उन सब के बारे में हमने आपको बेहतर ढंग से बताया। अब इससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।